वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी एचएसएल मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेक्स्ट बुक ने एक टेस्ट दिया है जिसे हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 मिनट का टाइम है हमारे पास। देखते हैं 25 क्वेश्चन हैं, कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हटाते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो पहला बोला गया है पी और क्यू दो एलॉय है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये एक पी है और एक क्यू है। इसमें टीन और लीड है रेशियो में। इस रेशियो में बोला गया है इफ़ इक्वल क्वांटिटी, दोनों की इक्वल क्वांटिटी में लाया जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, इसको जोड़ेंगे तो 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 119। टोटल इसका 119 ले रहे, इसका 119 ले रहे, तो इसका 119 में कितना होगा, पहले 17 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो ये आएगा 84, ये आएगा 35। यहाँ से डिवाइड करें 17 इंटू 4 आ गया 68, और ये आपका आ जाएगा 73 21। ऐड करेंगे तो 152, और ये आपका आ जाएगा 56। तो काटेंगे 76, और ये आएगा आपका ये हमने मिस्टेक किया लगता है, 17 इंटू 3 51 आएगा, तो आएगा 86, तो आएगा 43। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोले एक्स इक्वल, ये दिया हुआ ये तब जब होगा ये, तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स इक्वल टू -1 होगा। यहाँ पे -1 का पावर ऑड में, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ पॉजिटिव में यानी इवन में तो 1 आएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 0 आ गया। अब बोला है इसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड का क्या होता है फॉर्मूला, तो √L² + B² + H²। तो 28 का स्क्वायर 784, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 100, तो 900 जो कि 30। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया दो सर्कल है, ये इंटरसेक्ट करता है ए और बी पे, इसके और दोनों सेम सर्कल, याद रखिएगा। ये ओ है, ये ओ डैश है। ए बी का लेंथ आपको दिया गया है 24, और अच्छा नहीं, ए बी का दिया गया है 10 और ओ ए का दिया गया है 24। आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं, तो अगर हम इसको इस ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है, तो ये पूरा 24 है, तो ये हो जाएगा 12, ये पूरा 10 है, तो ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 13। तो हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या, तो πr² तो हो जाएगा पाई कितना हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 169, तो ये आपका 480, फिर 30 से 0.4 करेंगे, लेवल 430 क्या होना, तो 430.66। ठीक है 7। नेक्स्ट आगे इसमें बोला गया है दो ट्राइंगल के, तो जब भी ऐसा पूछेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 36, 144, 169, दोनों का ऐड करिए आप, 6 4 10, तो इसका स्क्वायर इससे बड़ा निकल गया, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। दोनों का सम का स्क्वायर का बड़ा निकल जाएगा, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 3/2। फिर अगर आप सोचेंगे कि हम लोग कॉस बाई साइन बिठा के सॉल्व कर ले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अलग अलग है, तो जो पावर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे जब सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। पहले मेरा p मिल गया, b मिल गया, तो h आएगा √13। अब √13 है, कितना है कॉस थीटा क्या हमारे पास, 2/√13, और ये तो 10 है तो उल्टा लिख सकते हैं डायरेक्टली। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 3 इंटू 2/3, यहाँ पे b, ये b/p होगा, नॉट p/b। ठीक है, तो हमारा b 3 था ना कि वो, और ये हो जाएगा 2/√13, तो √13 कट गया, ये आ गया आपका 3 कट गया, 1 आ गया, यहाँ पे 2 2 4 आ गया, तो हमारा ये आंसर हो गया 1/4। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है
2 लीटर मिक्सचर को 18 डिग्री सेल्सियस पे और 18 को 32 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये फ़िलहाल क्वेश्चन मैंने कल ही एक वीडियो में बनाया था। तो ये बेसिकली ऐसे था कि दोनों को इनटू करेंगे हम लोग और उसके बाद दोनों को जो उसका टोटल मास दिया होगा उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये लगभग 38 पॉइंट यही आया था आंसर। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमें। तो 15 का क्यूब हो जाए, मान लेते हैं 15 का क्यूब कितना हो जाएगा 3375 है ना। अब उससे कम ही है ये 3374 हो जाएगा। अब इसका मान हमें निकालना है। तो सबका मान से बैठाते जाइए, आपका काम होते जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है और ये 50 है। देखिए ये हो जाएगा आपका, जब भी आपके पास ऐसे रहेगा कॉस थीटा और कॉस या अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। जब भी इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 30 और 60 1 40 51 तो 112 2 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया पी क्यू आर 3 पॉइंट्स इन द सर्कमफ्रेंस सर्कल सच दैट क्यू आर इज अ डायमीटर। तो ये सर्कल है हमारा, ये क्यू आर है डायमीटर। ये ऐसे बोला गया है कि ये इफ़ रेडियस आपका 7 है तो ये कितना हो गया 14। तो लेंथ ऑफ पी, तो ये डायमीटर थे 90 डिग्री होगा। तो आपसे पूछा गया पी क्यू, तो बस सॉल्व करिए पाइथागोरस बैठा के। तो ये सिंपली 7√2 आएगा और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन ये बोलेगा, देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। तो अगर साइन ए कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 1 बाई कॉस ए, जो कि हो जाएगा सेक ए माइनस 1 और नीचे आएगा साइन ए सेक ए प्लस 1। तो ये कट गया आपका साइन ए तो बचा सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक सम 4000 becomes 6000 in 1 year at a compound interest. What will the sum after 4 years? तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट हमारा 6000 है, ये 4000 हो गया 1 प्लस बेसिकली। तो ये सिंपल पीआरटी में भी लिख सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि 1 साल ही है। तो रेट हमें पता नहीं, टी हमारा 1 है और बाई 100। तो यहाँ से ये कट गया, 0 से ये कट गया। तो R इज इक्वल टू, सॉरी ये इंटरेस्ट लिखेंगे ना, इंटरेस्ट है तो R इज इक्वल टू 50। तो हमारा 50 इंटरेस्ट आ गया, सॉरी रेट आ गया बेटा ये फॉर्मूला में। तो P कितना हमारा 4000 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 में ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस R बाई 100। तो 50 बाई 100 होगा 1/2, तो 3/2 कितने साल के लिए 4 साल के, 3/2 3/2 3/2 3/2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4 8 16 16 से काटेंगे हम लोग। तो 16 से कटेगा ये पहले 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 0। अभी आएगा 3 9 27 81 81 इंटू 250। तो इसको अगर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे तो ये आएगा 1000। तो 81,000 बाई 4 तो 20500। तो ये आ गया हमारा 20250। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एमएनओपी M इज़ अपोजिट टू Q। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले हम लोग। ये मेरा कुछ इस तरीके से बना, M O के उल्टा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग M बिठाएंगे तो O ये हो जाएगा। तो अब लाइन से बिठाएंगे ना MNOP, तो यहाँ पे N यहाँ पे P। ठीक है, बोला क्या है देखिए, अब इसको x पकड़ लेते हैं, इसको y पकड़ लेते हैं हम लोग। तो x प्लस वाई कितना होता है 180 डिग्री। अब बोला क्या गया है 2 ऑफ y
इज इक्वल टू 3 तो y बाई एक्स कितना हो जाएगा 3/2 तो हो जाएगा। मतलब अगर करेंगे तो 5 इक्वल टू 180 तो 1 इक्वल टू 36। तो m का पूछा है, m हमने x माना था, x कितना है 2 तो 72। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है तो इसको यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2 तो आ गया ये 7। ठीक है। फिर यहाँ से x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालेंगे तो आएगा 47। फिर x का पावर 8 निकालेंगे 47 का स्क्वायर होगा 50 करेंगे तो ये आएगा 2209। 2209 में से 2 घटा देंगे तो 2207। बस मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2207 माइनस 5 इंटू 7। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट में कितना आएगा 14 5 9 किस में तीनों में 9 यार। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले आएगा 4 1 4 4 माइनस 35 तो हाँ 4379। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि माधुरी स्पेंड्स 80% of salary and Sushma spends her salary, but the savings of both are equal. Find the income of Sushma if the sum of their income is 10,000. देखिए इसमें बोला गया रहा है कि 10,000 टोटल है, ये है माधुरी, ये है सुषमा, ये 80% अपना ख़त्म करती है और ये अपना 90%। ठीक है। तो इसका 20% बच जाता है और इसका 5% बच जाता है। तो हम लोग मान ही लेते हैं कि इसका x था, इसका y था, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस। तो x बाई वाई कितना आ जाएगा 1/4 है ना। तो पूछा क्या है हमारे से, फाइंड द इनकम सुषमा। सुषमा ये थी वाई वाली, तो 4/5 इंटू 10,000 तो 8,000। ठीक है। बोला गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू बोला गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। QT is perpendicular to PR. S is a point on QS such that PSQ is P, ये आपका P है। TQR is 44। SPR is 32। then value of P ये निकालना है हमें। ये 44 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 56। तो 56 है, इसको जोड़ दीजिए तो ये निकल जाएगा 8 8 88। ये 46 आएगा, सॉरी 46 आएगा 78। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकले 3। तो पहले यहाँ पे हम लोग ऑफ का काम करेंगे। तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 36 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 6। ठीक है। तो ये आ जाएगा, भाग करेंगे 1/18,
आ जाएगा 1/6, यहाँ माइनस प्लस तो आ जाएगा 3, है ना। ये डिवाइड बाई 2 था, 2 कट गया तो 3, और ये आपका आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1/2, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 11/3, तो 3 से ही 2/3। बोला गया है 7 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 30%, 3.5 एडेड टू द मिक्सचर, व्हाट इज़ द परसेंटेज इन द न्यू मिक्सचर। देखिए 7 लीटर ऑफ मिक्सचर में मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 30% वाटर, तो वाटर है, मिल्क है, वाटर 3 है, मिल्क 7 है, यही होगा। 3.5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, व्हाट इज़ द परसेंटेज। तो हम पहले निकाल लेंगे कितना वाटर कितना होगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.1, ये आपका आ जाएगा 4.9, इसमें ऐड किया गया 3.5, तो ये 8.4, टोटल कितना हो गया ये 10.5। तो पूछा किसका परसेंटेज है, वाटर का, तो 2.1 इंटू 100, तो 5 में कटेगा 20%। ठीक है। अगला बोला गया हमें फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा πr²/2, तो 22/7, 7 का स्क्वायर/2, ये बेसिकली है, तो आएगा तो 77। ठीक है। बोला टू ट्रेन्स आर, सॉरी कहीं पे बना लेते हैं, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड ऑफ दिस 50, टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इसके लिए पहले दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पीड घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 - 24 आएगा 26। ठीक है। इसको हम लोग बदल लेंगे 5/18 से गुना करके, तो स्पीड आ गया और टाइम कितना 72 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा 20 520। ठीक है। अब बोला गया है कार ट्रेवल्स a distance of 60 km uniform, the speed of the car increased by 8 km per hour, then it takes 2 hours less to cover, what is original speed। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल टाइम कितना होगा 60/s, बाद में टाइम कितना होगा 60/s + 8, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब s का कौन सा वैल्यू के लिए 2 आएगा, ये तो मान लीजिए पहले 12 बिठाते हैं, 5 आएगा, 12 × 20, 5 में 3 2, पहला ही सही हो गया। अगला है पॉइंट डिवीजन, कौन सा एक पॉइंट वाइज सर्कल, ये हो गया O A B C और D, DOC आपको बोला गया है 73 AOC इस कितना है 215, से AOD का पूछा है, AOD तो 215 से पहले हम लोग घटाएंगे 73 को, तो 260 से घटाएंगे 145 से घटाएंगे 73 को तो 72, पहले इसको 360 से घटा देंगे जो आएगा उसमें, मतलब 360 से इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 72। ठीक है। मैंने डायग्राम बोला गया है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट BM = 60, ये ABC है, ये राइट एंगल है, तो A है 60, तो ये हो गया 30, तो सेक 30 हो जाएगा √3, यहाँ +2 तो 2 ये। ठीक है। अगला बोला एक्स सेल्स y to y at 20%, the y सेल्स 20, तो z पेस दिस, तो इसका मतलब क्या है, x का x लिख लेते हैं, कितना प्रॉफिट बेच रहा है 120/100, फिर सेम y कितना बेच रहा है 123/100, ये z कितना पे कर रहा है 3321, तो पहले से काट लेते हैं 6 5 बार में, और 123 से अगर इसको डायरेक्टली काटे हम लोग तो पहले ये कटेगा 2 बार में,
बचा लास्ट में 1, तो 3 में 1 कहाँ पे आता है, 7 का टाइम है तो 7 से ही पकड़ लेते हैं फ़िलहाल के लिए हम लोग, ठीक है। और इसके बाद 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, 2 से 50 बार में, 250 इंटू 225.0 में भी सही हो जाए। ओके ठीक है, आप खुद ही सबमिट होने दीजिए, देखते हैं कितना मार्क्स आया। हो सके तो सारे सही होने चाहिए। एक छूट गया है, कौन सा छूटा यार, लास्ट वाला लगता है सबमिट, शिट, ये लास्ट क्वेश्चन सबमिट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। बट आंसर मुझे लग रहा है 2250 ही आएगा, तो देखते हैं क्या होते हैं। रिज़ल्ट आएगा 9:30 बजे 3 नवंबर को। अच्छा आज ही आएगा रात में, बट इस शायद फ़ोन में आ जाता है, तो मैं चेक करता हूँ, रुकिए। आ गया लास्ट वाला 2250 ही है, तो चलिए सारे ही क्वेश्चंस सही है। तो प्लीज़ सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर करें एग्ज़ाम में बैठे तो। अच्छा लगा हो वीडियो और ऐसे ही पेपर आपको हर दिन देखना है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना है चैनल को। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।